औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपके मालूम है कि हमने इंग्लिश टेंसेस का एक सिलसिला शुरू किया है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। आप कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। शुक्रिया। हम जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो पहले हाल मुकम्मल जारी है इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें ये है कि सबसे पहले इसमें ये शामिल है कि सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट में आपको पता है कि वो आई भी हो सकता है, जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं वो हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो नाउन है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद जो है ऑक्सिलरी हैव लगेगा या हैज़ लगेगा इसके साथ, और फिर इसके साथ एक और चीज़ का हमने इजाफा करना है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस हैं, तो इसलिए हम इसके साथ हैव या हैज़ लगाएंगे और इसमें कंटिन्यूस भी शामिल है। इसके लिए हमने कुछ और चेंजेस इसमें लाने हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया तो हम इसके यहाँ पर बीन को लाएंगे, जो कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज है इसमें आपको बीन नज़र आएगा। और इसी तरह जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हैव, दिस इज बीन, एंड दिस इज you can see that singing. Sing is the first form of verb plus ing, so ये continuous tense हो गया। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम आगे जाते हैं कि आगे क्या है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूजेस टू ऑक्सिलरीज। ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं टुगेदर इन विद अ मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब अलग होगा और जो ऑक्सिलरी है वो दो होंगे। इन दिस लेसन वी लुक एट द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस as well as the use of for and since in present perfect continuous followed by a quiz। लेकिन quiz यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया है, सो इसके लिए quiz नहीं होगा क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। आगे चलते हैं। इसके साथ एक नोट भी है, एक बात को आपने नोट करनी है, नोट टैग कर सकते हैं आप इसको। कंटिन्यूस टेंसेस आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंसेस, कि जितने भी कंटिन्यूस टेंसेस हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है या पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, इन सब को हम प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोग्रेशन में होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज समटाइम कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसीलिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। ये दो बातें जो ज़रूरी थी वो आप याद रखिए। अब आगे जाते हैं कि आगे क्या है हमारे साथ। हाउ डू वी मेक द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब सवाल ये है कि हम किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, जिस तरह कि मैंने बता दिया कि वो क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन में कोई भी आ सकता है। इसके बाद ऑक्सिलरी हैव, ठीक है, या जो प्रेजेंट सिंपल कॉन्जुगेटेड हैज है सिंपल में, कॉन्जुगेटेड इन प्रेजेंट सिंपल हैव हैज ये लगाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब है वो बीन। बीन ये आपने हर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जितने भी इसमें आपने बीन लगाना है। और फिर इसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे। द फर्स्ट ऑक्सिलरी हैव इज कॉन्जुगेटेड इन द प्रेजेंट सिंपल हैव हैज। क्या है वो, हैव हैज है। The second auxiliary be is invariable in past participle from been. The main verb is invariable in present participle from ing.
फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी इंसर्ट नॉट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, मतलब ये है कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी जो पहला ऑक्सिलरी है इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। जब हम इसको निगेट करते हैं तो यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे, और फिर इसके बाद जो दूसरा ऑक्सिलरी है वो लगेगा, और फिर इसके बाद वर्ड और वर्ड के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing लगाएंगे। For question sentences we exchange the subject in the first auxiliary। जब हम इसकी क्वेश्चन बनाते हैं जो पहला ऑक्सिलरी वर्ब है उसको हम लगाएंगे सब्जेक्ट की जगह, और जो सब्जेक्ट है वो हम ऑक्सिलरी वर्ब की जगह लगाएंगे। सो इस तरह ये इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों ने याद करने हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करोगे तो तभी एक चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी, और ये देर पा होगी, मतलब आप बहुत देर तक, बहुत वक्त तक आगे इसको याद कर सकते हैं, आपको याद रहेंगे ये सब। Look at these example sentences with the present perfect continuous tense here। So यहाँ पर you can see that I ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है ये थोड़ा सा इस ग्राफ में मसला हुआ है, इस टेबल में मसला हुआ है हमारे साथ, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैव है, और इसके बाद ऑक्सिलरी सेकंड है ये बीन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद वेट प्लस ing वेटिंग फॉर वन और जो का जो फॉर और सिंस का इस्तेमाल है वो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सो इस चीज़ पर ख़ास नज़र रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं सेकंड सेंटेंस, ये सब्जेक्ट है हमारे पास, तो यू है, यू हैव बीन टॉकिंग टू मच, इट हैज़ नॉट बीन। अब हम इसकी नेगेटिव बनाते हैं, सो इट हैज़ यानी इट ही शी, और जो नाउन है फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जितने हैं इसके साथ हम हैज़ लगाएंगे, और जो आई वी यू दे या प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सो यहाँ पर इट हैज़ और फिर दो ऑक्सिलरीज के दरमियान हमने नॉट पुट किया है जो कि निगेट करता है, नेगेटिव बनाता है सेंटेंस को, और फिर इसके बाद वही जो फर्स्ट फ्रॉम अ वर्ब प्लस ing यही लगेंगे। वी हैव नॉट, ठीक है। सो नॉट पे से हैव बीन के दरमियान लग गया। प्लेइंग फुटबॉल, हैव यू, यहाँ पर हम जो क्वेश्चन बनाते हैं तो जिस तरह कि हमने बना लिया कि जो सब्जेक्ट होगा वो ऑक्सिलरी, जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है इसकी जगह लगेंगे, और जो फर्स्ट ऑक्सिलरी है वो जगह लेंगे सब्जेक्ट के। सो आप देख सकते हैं कि हैव को हम मैंने पहले ला के यहाँ पर रख दिया है। सो यहाँ पर हैव है, इससे सवाल शुरू होता है, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन, आप सब्जेक्ट के बाद आप जो दूसरा ऑक्सिलरी वो लगाएंगे, सीइंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह ये दूसरा जो सेंटेंस है भी इसी तरह, हैव दे बीन डूइंग देयर होमवर्क एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आगे जाते हैं, कंट्रैक्शन विद प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें कंट्रैक्शंस कहाँ कहाँ आते हैं? व्हेन वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन स्पीकिंग, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं, रिटन में नहीं। वी ऑफन कंट्रैक्ट सब्जेक्ट, सो हम सब्जेक्ट को कंट्रैक्ट करते हैं इन द फर्स्ट ऑक्सिलरी, यानी जो सब्जेक्ट होता है उसको हम फर्स्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इसको कंट्रैक्ट करते हैं, इसके साथ मिलाते हैं। वी आल्सो समटाइम्स डू दिस इन इनफॉर्मल राइटिंग, या जब हम इनफॉर्मल राइटिंग करते हैं, मतलब या आप अपने दोस्तों के साथ चैट करते हैं, या कोई इस तरह बंदा हो जिसके साथ आप इनफॉर्मल हो, जहाँ पर फॉर्मेलिटी नाम की कोई चीज़ ना हो, तो हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मतलब कंट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं आई हैव बीन, सो आई हैव ये सब्जेक्ट हो गया, और जो हैव है वो फर्स्ट ऑक्सिलरी था, इसको हमने यहाँ पर इसके बीच में हमने ये चीज़ डाल दिया और इसको हमने आई हैव बीन बना दिया। यू हैव बीन, सो यू ये बनेगा यू हैव बीन। ही हैज़ बीन, सो ही हैज़ बीन। शी हैज़ बीन, सो शी इज़ बीन। इट हैज़ बीन, सो इट्स बीन। जॉन हैज़ बीन, सो जॉन्स बीन। The car has been, so ये बनेगा cars been। We have been, so ये बनेगा we have been। They have been, so ये बनेगा they have been। I have been reading, Jenny been helping us recently। आप देख सकते हैं कि कंट्रैक्शन इस्तेमाल हुई, आप कंट्रैक्शंस को देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको इसी तरह का कुछ नजर आए, इसका मतलब है कि क्या है
ये कंट्रैक्शन है. जीनीस इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी मे कंट्रैक्ट द फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब एंड नॉट. फर्स्ट ऑक्सिलरी को लेके हम इसके साथ नॉट लगा लेते हैं. फॉर एग्जांपल इसको फिर हम सब्जेक्ट को अलग कर देते हैं और जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो और जो नॉट है इसको हम मिलाकर इसको कंट्रैक्ट करते हैं. सो आई हैवंट बीन प्लेइंग टेनिस, इट हैज नॉट बीन स्नोइंग. How do we use the present perfect continuous tense? So जवाब ये है, this tense is called the present perfect continuous tense. There is usually a connection with the present or now. कि present या मौजूदा है इसके साथ इसका कनेक्शन होता है, मौजूदा जो हाल है इस वक्त का इससे ताल्लुक होता है. We use the present perfect continuous to talk about past action recently stopped. वो काम जो पास्ट में शुरू हो और अभी खत्म हुआ हो, या पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यू, या जो काम पास्ट में शुरू हुआ हो अभी तक जारी हो, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. तो ये दो यूजेज हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के. आगे जाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर पास्ट एक्शन जस्ट स्टॉप्ड, जो कि अभी खत्म हो गया, मतलब जो काम पहले शुरू हुआ था और वो अभी खत्म हो गया. इसका इस्तेमाल कैसे होता है? वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट. वो काम जो कि पहले शुरू हुआ हो इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली, और अभी अभी उसका खात्मा हो या स्टॉप हुआ हो. देयर इज यूजुअली अ रिजल्ट नाउ, और इसका रिजल्ट हो. फॉर एग्जांपल, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बीन रनिंग. मैं, दिस इज द रिजल्ट. आप कह सकते हैं कि ये इसका रिजल्ट है किस चीज का? ये इसका आई हैव बीन रनिंग, कि मैं रनिंग करता रहा हूं, मैं दौड़ता रहा हूं, इसलिए मैं थक गया. या आप ये कह सकते हैं कि मैं थक गया क्योंकि मैं अभी तक क्या करता रहा हूं? दौड़ता रहा हूं. मतलब ये काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी खत्म हो गया. सो आप देख सकते हैं recent action result is now. So I am tired is the now result, and I have been, this is the the action which started before and just stopped recently. I am tired, this is now, because I have been or I have been running. Why is the grass wet? Has it been raining? ठीक है, ये भी रिजल्ट है कि जो ग्रास है ये वेट क्यों है, क्या बारिश होती रही है. या यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज द एक्चुअली द रिजल्ट बिकॉज यू हैवंट बीन लिसनिंग, क्योंकि तुम नहीं सुनते रहे हो. तुम मतलब किसी की बात सुनते नहीं हो. कब से जो है मैं बातें कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप मुझे सुनते नहीं हो, तो आपको समझ कैसे आएगी. सो ये एक काम पहले से शुरू हुआ है और अभी खत्म हो गया, इसका रिजल्ट क्या है? यू डोंट अंडरस्टैंड. Present perfect continuous for past action continuing now. वो past के काम यानी माजी में वो काम जो शुरू हुए थे और अब भी जारी हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सो इसके लिए हमने क्या करना है, अब ये देखना है. ये उस पहले वाले से ज़रा मुख्तलिफ है. We use the present perfect continuous tense to talk about the action that started in the past, जो कि past में शुरू हुआ था, जो कि माजी में शुरू हुआ था, and is continuing now, और अब भी जारी है. This is often used with for or since, और इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके साथ हम या for लगाते हैं या since लगाते हैं. I have been reading for 2 hours. मैं 2 घंटों से पढ़ता रहा हूँ, मतलब मैं अब भी पढ़ रहा हूँ. This work has been started in the past and still I am continuing my study. Means I am still reading. So ये काम अभी तक खत्म नहीं हुआ और past में शुरू हुआ था. So this is one of the usage of present perfect continuous or present perfect progressive tense. I have been reading for 2 hours. I am still reading now. We have been studying since 9 o'clock. ठीक है. और जो since और for इसका इस्तेमाल भी हमने पिछले वीडियो में किया है कि किस तरह कहाँ पर हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है, कहाँ पर हमने since का इस्तेमाल करना है, यानी ये एग्जैक्ट पॉइंट बताता है, टाइम बताता है आपको. और जो for है उसका इस्तेमाल कुछ इस तरह होता है कि वो आपको एग्जैक्ट नहीं, कोई चीज़ नहीं बताता. We are still studying now. How long have you been learning English? You are still learning now. We have not been smoking and we are not smoking now. कि हम smoking नहीं करते रहे और हम अब भी नहीं करते smoking. For instance, with the present perfect continuous, so यहाँ पर दोबारा मैं आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ डाल दिया है. We often use for instance with perfect tenses.
फॉर और सिंस जो है हम परफेक्ट टेंसेस के साथ इस्तेमाल करते हैं यूजुअली, ठीक है। वी यूज फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम फॉर का इस्तेमाल करते थे इसका मतलब है कि हम पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं, एग्जैक्ट नहीं। 3 आवर्स, 2 मंथ्स, 1 डिकेड्स, 100 ईयर्स, 2000 ईयर्स कह सकते हैं आप, ठीक है, जो पीरियड ऑफ टाइम हो। वी यूज सिंस टू टॉक अबाउट ए पॉइंट इन पास्ट टाइम, जो कि पास्ट टाइम में एक पॉइंट हो और इसके बारे में हमने बात करनी हो, तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। 9 o'clock, सो दिस इज द एग्जैक्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड वर्किंग। 1st of January या मंडे फॉर, सो यहाँ पर इसका इस्तेमाल है। आप खुद इस चीज को देख के आप इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पर फॉर लगाना है, कहाँ पर सिंस लगाना है। Look at these example sentences using for and since with the present perfect continuous or progressive tense. I have been studying for 3 hours. I have been, यहाँ पर आपने इन चीज़ों पर भी फोकस देना है। I have been watching TV since 7, मैं 7 बजे से टीवी देखता रहा हूँ और अभी देख रहा हूँ। I have been studying for 3 hours, में 3 घंटों से पढ़ रहा हूँ और अभी पढ़ रहा हूँ। Tara has not been feeling well for 2 weeks. Tara has not been visiting us since March, ठीक है, exact point. He has been playing football for a long time because we don't know. यहाँ पर हम टाइम, एग्जैक्ट टाइम को नहीं जानते, जस्ट पीरियड ऑफ टाइम को जाहिर कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं, एग्जैक्ट को नहीं। He has been living in Bangkok since he left school. फॉर कैन बी यूज विद ऑल टेंसेस। आप फॉर को तमाम सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस इज यूजुअली यूज्ड विद परफेक्ट टेंसेस ओनली, और जो सिंस है ये सब आप जो काम मुकम्मल हो चुका हो उससे, यानी परफेक्ट टेंसेस जो है सब उसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में मैंने जो मेरे पास इल्म था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोगों का जो पैटर्न्स है, जो आप लोगों ने ये वीडियो आखिर तक देखी, इस पर मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। अभी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या किसी बात की आपको समझ ना आई हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग वीडियोस को डिसलाइक करते हैं उनका हक है, वो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अगर आप किसी वजह से इस वीडियो को डिसलाइक करते हैं सो एटलीस्ट वो मसला मेंशन कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस में हम वो मसले हैं वो हम हल करा सकें। थैंक यू सो मच। ईमेल भी कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर भी है, जिस तरह चाहो आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पास्ट टेंस से रिलेटेड जो वीडियो होगी इसमें आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।